गर्मियों का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। तोता अपने घोंसले में छोटे से बेटे के साथ बैठा हुआ था। उसी पेड़ के नीचे एक काली बिल्ली बैठी हुई थी, जो तोते के बेटे को घूर रही थी। मियाऊं, मियाऊं। जब तोता कहीं जाएगा तो मैं तोते के बेटे को खा जाऊंगी। मियाऊं। ऐसे सोचकर काली बिल्ली तोते से कहती है, तोते तोते, अरे ओ तोते, क्या तुम्हें पता है नदी के पास एक पेड़ है जिस पर मीठा फल है। जाओ जाओ, जल्दी से जाकर अपने बेटे के लिए मीठा फल ले आओ। मैं जा रही हूँ। मियाऊं। काली बिल्ली जाती नहीं, बल्कि झाड़ियों में छुप जाती है। मीठा फल, याहू! पापा पापा, मैं मीठा फल खाऊंगा। पापा, मुझे मीठा फल ला कर दे। ठीक है मेरे बिट्ठू, तुम घोंसले में बैठो, मैं मीठा फल लेकर अभी आया। तोता मीठा फल लेने नदी की तरफ चला जाता है। जब तोता नदी की तरफ उड़ता है, काली बिल्ली झाड़ियों से छुपकर तोते को देख रही थी। मियाऊं। मौका अच्छा है, मैं जल्दी से जाकर तोते के बेटे को पकड़ लेती हूँ। मियाऊं। काली बिल्ली पेड़ पर चढ़ने लगती है। तभी वहां से रानू चिड़िया गुजरती है। रानू चिड़िया काली बिल्ली को देख लेती है। रानू चिड़िया शोर मचाती है, बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली तोते के घोंसले की तरफ काली बिल्ली जा रही है। काली बिल्ली तोते के घोंसले की तरफ जा रही है। चिड़िया की आवाज सुनकर गोरी कौवी और कालू कौवा भी वहां आ जाते हैं। सभी पक्षियों को इकट्ठा देखकर काली बिल्ली डर जाती है। नाना पक्षियों, मुझे मत मारना, मैं तो देखने जा रही थी कि तोते के अंडे से बच्चा निकल आया या अभी घोंसले में अंडा ही है। मियाऊं। तुम्हें सब मालूम है काली बिल्ली, चलो भाग जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि हम अपनी चोंचें मार मार कर तुम्हें मार दें। अगर दोबारा हमारे घोंसलों की तरफ आने की कोशिश की तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरे घर बड़ी लाठी पड़ी है, अगर ना गई तो मैं अभी लाठी उठा लाऊंगा और तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। ये सुनकर काली बिल्ली पेड़ से छलांग लगाती है और जल्दी से घने जंगल की तरफ भाग जाती है। तोता जब अपने घोंसले में आता है तो तोते का बेटा अपने पापा को सारी बात बताता है। पापा पापा, काली बिल्ली तो मेरे पास आने वाली थी, वो तो चिड़िया आंटी ने आकर मेरी जान बचाई। चिड़िया आंटी की आवाज सुनकर कालू अंकल और गौरी आंटी भी आ गए थे। बचा लिया, मेरे दोस्तों ने मेरे बेटे को बचा लिया। मैं अभी अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मियाऊं। उस दिन तो तोते का बेटा बच गया। आज मैं कोई बूढ़ा पक्षी ढूंढती हूँ और किसी बूढ़े पक्षी को अपना भोजन बनाती हूँ। मियाऊं। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी कि पेड़ के डाल पर एक बूढ़ी चिड़िया बैठी हुई थी। काली बिल्ली बूढ़ी चिड़िया से कहती है, माँ जी, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, जल्दी से आकर मेरा कांटा निकाल दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मियाऊं। बेटी बिल्ली, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन पहले तुम वादा करो कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मियाऊं। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ बूढ़ी माँ जी, मेरे पाँव से कांटा निकाल दे, बहुत दर्द है, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। बूढ़ी चिड़िया पेड़ की डाल से उड़ती है और काली बिल्ली के पास आकर बैठ जाती है। जैसे ही बूढ़ी चिड़िया काली बिल्ली का पाँव पकड़ती है, काली बिल्ली अपने पंजों से बूढ़ी चिड़िया को जकड़ लेती है। पकड़ लिया, बहुत भूख लगी थी, अब तो मैं तुम्हें मिर्ची लगाकर खाऊंगी। मियाऊं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, धोखा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ, मुझ में मांस नहीं, मेरी तो हड्डियां ही हड्डियां हैं। काली बिल्ली वहां से भागने ही वाली थी कि कालू कौवा और गौरी कौवी सामने से आ जाते हैं। काली बिल्ली, तू समझने वाली नहीं, आज हम तुम्हें तुम्हारे अंत तक पहुंचाएंगे। कालू कौवा पेड़ की डाल से
एक छोटी शाख तोड़ता है और जोर से बिल्ली की पूंछ पर मारता है। बिल्ली बूढ़ी माँ को छोड़ देती है और म्याऊं म्याऊं करती हुई जंगल की तरफ भाग जाती है। माँ जी, आपने बहुत बड़ी गलती की जो काली बिल्ली का विश्वास किया। आइंदा कभी भूल कर भी काली बिल्ली के पास मत जाना, वो तो धोखेबाज है। बेटी, वो रो रही थी, मुझे उस पर दया आ गई, लेकिन काली बिल्ली ने मुझे ही पकड़ लिया। फिर एक दिन काली बिल्ली बुलबुल के घोंसले पर हमला कर देती है। बुलबुल बेचारी का एक अंडा घोंसले में पड़ा था। काली बिल्ली बुलबुल का अंडा तोड़कर पी जाती है। काली बिल्ली, तुमने मेरा अंडा पी लिया, बहुत जालिम हो तुम। मैं सबको बताऊंगी, हम सब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने बहुत गलत किया है। मियाऊं, मोटी बुलबुल, तुम सब मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं बहुत तेज भागती हूँ और मैं 1 मिनट में घने जंगल में जाकर छुप सकती हूँ। मियाऊं। ऐसे कहते हुए काली बिल्ली घने जंगल की तरफ भाग जाती है। उसी दिन शाम के बाद सभी पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं और आपस में सलाह करते हैं। वो बिल्ली समझने वाली नहीं, आज उसने बुलबुल का अंडा पिया है, कल वो हम सबको खा जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे पास एक उपाय है। हम काली बिल्ली को पकड़कर पिंजरे में कैद कर देते हैं, ऐसे वो हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। गौरी कवि का उपाय सबको पसंद आता है। फिर रानो चिड़िया, गौरी कवि और कालू कौवा योजना बनाते हैं। सभी दोस्त मिलकर जमीन में एक गड्ढा खोदते हैं। हम सब ने गड्ढा तो खोद लिया, अब किसी तरह काली बिल्ली को इस तरफ लाना होगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अभी काली बिल्ली को इस तरफ लेकर आती हूँ। बस आप सब तैयार रहना, जैसे ही काली बिल्ली गड्ढे में गिरे उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देना। बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली, मैं रानू चिड़िया के पास दाना लेने गई थी, लेकिन रानू चिड़िया ने मुझे दाना नहीं दिया। ये सुनकर बिल्ली हंसने लगती है। मियाऊं, मियाऊं, काली कवि, मैं भी काली, तू भी काली, चलो हम दोस्ती करते हैं। तुम उन पक्षियों को छोड़ दो और मुझसे दोस्ती कर लो। मियाऊं। हाँ हाँ काली बिल्ली, मैं तुमसे दोस्ती करने ही तो आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम रानो चिड़िया को खा जाओ। अच्छा, तो फिर जल्दी से बताओ, मुझे रानो चिड़िया कहाँ मिलेगी और क्या कोई रानो चिड़िया की मदद करने तो नहीं आएगा? मियाऊं। नहीं, कोई नहीं आएगा, मैंने सबको मना कर दिया है। आप बस जल्दी से मेरे साथ साथ चलें। गौरी कवि ऊपर उड़ती है और काली बिल्ली गौरी कवि के साथ साथ भागती है। काली बिल्ली जब गड्ढे के पास गुजरती है तो धड़म से गड्ढे में गिर जाती है। मियाऊं, मियाऊं, मैं गिर गई, मैं गिर गई, मेरी सहेली काली कवि, मुझे बाहर निकालो। गौरी कवि हंसने लगती है। ये गड्ढा हमने तुम्हारे लिए ही खोदा था, अब तुम सारी उम्र पिंजरे में कैद रहोगी। झाड़ियों के पीछे गौरी कवि के दोस्त छुपे हुए थे। वो सब बाहर आते हैं और काली बिल्ली को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। काली बिल्ली, हमने तुम्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तू बाज ना आई। चिंता ना करो, इस पिंजरे में तुम मरोगी नहीं, क्योंकि हम हर रोज तुम्हें भोजन दे दिया करेंगे। लेकिन अब तू मांस नहीं, बल्कि हमारी तरह दाना खाएगी। फिर सभी दोस्त हंसने लगते हैं और काली बिल्ली पिंजरे में बैठकर रोने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ये फल भी कच्चा है, मैं दूसरा खाता हूँ। जग्गू दूसरे फल पर जाता है। इसका स्वाद कुछ खास नहीं है, मैं कोई और फल खाऊंगा। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया वहाँ आ जाती है। जग्गू भाई, ऐसे मत करें, फल ज़ाया किए जा रहे हैं। अगर हम ऐसे ही फल ज़ाया करते रहे तो जंगल में भोजन की कमी हो जाएगी। जंगल में फल कभी नहीं खत्म हो सकते, हर तरफ फल ही फल हैं। मेरा दिल जो चाहेगा वो मैं खाऊंगा और जो नहीं चाहेगा नहीं खाऊंगा। जग्गू कौवा छलांगे लगाता है
और गुड़िया को मुंह चढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया दुखी दिल के साथ वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आज फिर वो जग्गू का बच्चा फल ज़ाया कर रहा था। मैंने मना किया तो आगे से उल्टी सीधी बातें करने लगा। गुड़िया बेटी, फल ज़ाया करना बुरी बात है। जो खाने की चीजों की कद्र नहीं करता उसे एक ना एक दिन भूखा ही रहना पड़ता है। दिन गुजरते गए, लेकिन जग्गू कौवा अभी तक नहीं सुधरा था। एक दिन वो एक केले के पेड़ से सारे कच्चे केले तोड़कर फेंक देता है। केले का वो पेड़ रोने लगता है। दुष्ट कौवे, तुमने मेरी साल की मेहनत मिट्टी में मिला दी। मैंने फल बनाया था ताकि कोई मेरा पका हुआ फल खाएगा, लेकिन तुमने मेरा कच्चा फल ही ज़ाया कर दिया। मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आता है। तुम मेरा क्या कर लोगे? मैं तो अब तुम्हारे दोस्त केले के पेड़ से भी केले का फल तोड़कर फेंक दूंगा। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। जग्गू उड़ता है और दूसरे केले के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और उस पेड़ से कच्चे केले तोड़ तोड़ कर फेंकने लगता है। सुंदर परी वहाँ से गुजरती है तो केले के पेड़ को रोता हुआ देखकर उसके पास आ जाती है। केले के पेड़, आप क्यों रो रहे हो? परी, सुंदर परी, उस दुष्ट कौवे ने मेरे कच्चे फल तोड़ दिए और अब मेरे दोस्त पेड़ के कच्चे फल भी तोड़ रहा है। छोटे कौवे, तुम सबको तंग करते हो। शायद तुम्हें भोजन की कद्र नहीं है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जग्गू कौवा वहाँ से भागता है, लेकिन सुंदर परी जग्गू कौवे को उठाकर ले जाती है और उसे एक सूखे हुए वीरान जंगल में ले जाकर फेंक देती है। अब यहाँ रहना और फिर पता चलेगा तुझे कि भोजन की क्या कीमत होती है। जग्गू कौवा रोने लगता है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। लेकिन सुंदर परी वहाँ से चली जाती है। शाम के बाद जग्गू को भूख लग जाती है। जग्गू कौवा खाने के लिए कोई चीज ढूंढने इधर उधर जाता है, लेकिन उस जंगल के तो सभी पेड़ पौधे सूखे हुए थे। वहाँ ना ही तो कोई फल था और ना ही अनाज का दाना। जग्गू कौवा थक जाता है और थक हार कर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। सुंदर परी ने मुझे मेरे बुरे कामों की सजा दी है। मैं शर्मिंदा हूँ। कोई मुझे मेरे घर पहुँचा दे, वरना मैं यहाँ भूख से मर जाऊंगा। दूसरी तरफ गुड़िया और दूसरे सारे छोटे पक्षी सुंदर जंगल में मीठे मीठे फल खाते, नदी से ठंडा पानी पीते और मजे करते। किकी भाई, मैंने 2 दिन से जग्गू को नहीं देखा। शायद वो अपनी नानों के घर गया होगा। तभी वहाँ जग्गू की मम्मा आ जाती है। गुड़िया बेटी, जग्गू कल से मिल नहीं रहा है। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। आंटी, वो केले के पेड़ की तरफ जा रहा था जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। चले हम केले के पेड़ से जाकर पूछते हैं। फिर गुड़िया और गौरी कौवी दोनों केले के पेड़ की तरफ जाते हैं। मेरे दोस्त, क्या आपने जग्गू कौवे को देखा है? केले के पेड़, मेरा बेटा कल से मिल नहीं रहा। न जाने कहाँ चला गया है मेरा बेटा। उसने मेरे सारे कच्चे फल तोड़कर फेंक दिए और सुंदर परी उसे उठाकर वीरान जंगल की तरफ ले गई थी, ताकि उसे एहसास हो कि फल ज़ाया करना कितनी बुरी बात है। ये सुनकर गौरी जल्दी से गुड़िया से कहती है। गुड़िया मेरी बेटी, किसी भी तरह मेरे बेटे जग्गू को बचा लो। सुंदर परी हमेशा छोटे बच्चों की बात मान लेती है। प्लीज उससे कहो कि मेरा जग्गू बेटा मुझे वापस कर दो। आंटी, मैंने भी जग्गू भाई को फल ज़ाया करने से मना किया था। मैं झरने पर जाकर सुंदर परी से पूछती हूँ। जब जग्गू की भूख हद से बढ़ जाती है तो वो एक पेड़ से 2-3 पत्ते तोड़कर ही खा लेता है। सुंदर परी ने सच ही कहा था। पहले मुझे मीठे मीठे फल अच्छे नहीं लगते थे और अब मुझे जिंदा रहने के लिए ये पेड़ों के पत्ते खाने पड़ रहे हैं। सुंदर परी, जग्गू कौवे की मम्मा परेशान है। उसे माफ कर दें और मुझे बताएं कि जग्गू कौवा कहाँ है। उसे मैं वीरान जंगल में ले गई थी ताकि उसे एहसास हो वो खाने की चीजें जाया करता था। सुंदर परी, शायद अब तक वो सुधर चुका होगा। तो ठीक है, यहाँ बैठो, मैं अभी उसे लेकर आती। फिर सुंदर परी जल्दी से उड़ती है और वीरान जंगल में जाकर जग्गू कौवे को उठा लेती है। सुंदर परी जग्गू कौवे को गुड़िया के पास ले आती है। हाँ तो कौवे, क्या तुम अब भी जंगल के कच्चे फल तोड़ तोड़ कर फेंका करोगे? ना सुंदर परी, मुझे एहसास हो गया है, क्योंकि वीरान जंगल में जिंदा रहने के लिए मैंने पेड़ों के पत्ते भी खाए। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। मैं कभी कच्चे फल नहीं तोड़ूंगा।
शाबाश जग्गू भाई, अब आप चलें, मैं आपको घर ले जाती हूँ। आपकी मम्मा आपको लेकर बहुत परेशान है। फिर जग्गू कौवा और गुड़िया सुंदर परी को शुक्रिया बोलकर अपने घरों को लौट जाते हैं और जग्गू कौवा अब एक अच्छा पक्षी बन चुका